राजकुमार और नीम का पौधा। अब आप सोच रहे होंगे राजकुमार और नीम का पौधा, ये कैसी कहानी है, इसका क्या कनेक्शन होगा। तो कुछ तो है और बहुत ही छोटी सी कहानी है और बड़ी अच्छी सीख दे के जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में कुछ खास। हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंदु कौशल। वेलकम यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आजकल तो थोड़ा हल्का हल्का फिर से ठंड सी हो रही है। हमारे यहाँ पे बारिश हुई है 2 दिन से और अच्छा वेदर हो गया है। और पहले तो काफ़ी गर्मी हो गई थी, बट अभी थोड़ा फिर से कहते हैं ना कि मिला जुला सा वेदर है। तो ध्यान रखें सब अपना। तो आज एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ, राजकुमार और नीम का पौधा। तो ये राजकुमार की एक कहानी है, कैसे नीम के पौधे की वजह से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया था। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक था राजा, उसका एक ही पुत्र था, पर उसका जो व्यवहार था, बिहेव था, वो अच्छा नहीं था। वे जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता था और एकदम से किसी का भी अपमान करने से वो झिझकता नहीं था। राजा को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने राजकुमार को सुधारने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, परंतु कुछ परिणाम ना निकले। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, राजकुमार जी तो बहुत अभिमानी हैं, मंत्री प्रजा सब इनसे डरती है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बाद में कहाँ गए, महात्मा बुद्ध जी के पास गए और वहाँ जाकर उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटा है वो बहुत अहंकारी, घमंडी और क्रोधित हो जाता है बहुत जल्दी। तो जो महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने कहा राजकुमार को मेरे पास भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, केवल आप ही है जो मेरे पुत्र को सुधार सकते हैं। तो ये कहकर वो वहाँ से चले गए और फिर उन्होंने अपने पुत्र को महात्मा बुद्ध जी के पास भेज दिया। महात्मा बुद्ध सायंकाल को घूमने जाया करते थे। वे राजकुमार को अपने साथ ले गए। पगडंडी के किनारे नीम का एक पौधा था। तो महात्मा बुद्ध ने राजकुमार से कहा, इस पौधे की 1-2 पत्ते होते हैं, वो तोड़ के ले आओ और फिर उन्हें चबाकर मुझे उनके स्वाद के बारे में बताना। राजकुमार ने झट से 2-3 पत्तियां तोड़ ली और फिर उसको चबाया। जैसे ही उन्होंने पत्तियां चबाई, उनका मुंह कड़वाहट से भर गया। उसने तुरंत से पत्तियां थूक दी। ओह, इतनी कड़वी पत्तियां हैं ये, उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा। और फिर क्या किया देखो। और फिर उन्होंने कहा, अगर ये छोटा सा पौधा ही इतना ज़्यादा कड़वा है, तो बड़ा पेड़ होके तो पता नहीं क्या क्या करेगा। मैं तो इस पौधे को बढ़ने ही नहीं दूंगा। राजकुमार ने गुस्से में पौधे को उखाड़ दिया और महात्मा बुद्ध जो ये देख रहे थे, वो वहीं पर खड़े थे और पौधा उखाड़ने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महात्मा बुद्ध वो दूर से देख रहे थे, तो वो मुस्काए और बोले, राजकुमार, तुम्हारा व्यवहार भी तो इतना ही कड़वा है। अभी तो तुम केवल छोटे से राजकुमार हो, राजा बनने पर क्या होगा। यदि तुम्हारे स्वभाव को देखकर भी कोई तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करे, तो बताओ क्या होगा। तो जो राजकुमार था, उसको अपनी गलती समझ आ गई और उसने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी गुरुवर। और उसी दिन से जो राजकुमार थे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनमें अच्छी क्वालिटीज़ आ गई। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध ने उनको जाते जाते क्या सलाह दी कि राजकुमार, यदि तुम भी फलना फूलना चाहते हो तो अपने व्यवहार को मधुर बनाओ, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका भविष्य दिखाता है कि आप आगे चलकर क्या बनोगे या कैसे रहोगे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिससे हम सबको ये सीख मिलती है कि हम सबको अपना बिहेव, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए, मधुर रखना चाहिए, अपनी वाणी को मधुर रखना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उनके साथ गलत करें। इसलिए अपने व्यवहार को कंट्रोल करें, उसमें कोई भी बैड क्वालिटीज़ नहीं आने दें
और अगर आ भी गई हैं या गलती से कुछ चीज़ें हो भी गई हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उसको क्लियर करें, उसको फिर से अच्छे से उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो एक छोटी सी कहानी थी जिसमें हमें आज एक सीख मिली कि हमें अपने व्यवहार को हमेशा मधुर व्यवहार रखना चाहिए सबके साथ। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।